नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बाजार में हमने देखा वीकली एक्सपायरी से पहले आज एक दायरे में कारोबार होता दिखाई दिया। निफ्टी 62 अंक और सेंसेक्स 185 अंक गिरकर बंद हुए, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में सपाट कारोबार देखा गया। बाजार में दिन भर और क्या हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो दिन भर बाजार का हाल जैसा दिखा, एक रेंज में ही बाजार ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्लोजिंग होते होते बैंक निफ्टी ने बेहद अच्छा सरप्राइज दिया, क्योंकि अच्छी बढ़त के साथ वहां पर करीब 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग हमने देखी। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ से लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज नजर आए। लेकिन चलिए वॉल्यूम बजर्स के साथ अगर शुरुआत करें, हैप्पीएस्ट माइंड्स, हाइपेंस्फीयर प्रॉपर्टीज जैसे तमाम स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। टाटा एलेक्सी के स्टॉक प्राइस में भी हमने अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखे। वहीं दिलीप बिल्डकॉन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां भी थी जो कि अच्छे लेवल्स पर दिन भर ट्रेड करती हुई दिखी और इसमें वॉल्यूम्स जो है लगातार बढ़ते हुए हमने देखे। बाजार को सबसे ज्यादा तेजी सपोर्ट देने का काम अगर कोई स्टॉक्स कर रहे थे तो वो एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स थे। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हमने देखे। वहीं कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंकिंग स्पेस तो तेजी दिखाई रहे थे, लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आते हुए दिखे, इसके चलते ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में था और ऑटो बिक्री के नंबर्स में भी जो ऑटो बिक्री की सेल्स थे उसमें सबसे दमदार परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा का आता हुआ दिखा। इसका एक इंपैक्ट हमने देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने नतीजों के साथ ही काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। तब से लेकर अब तक कई सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज हैं, जिसके चलते ये स्टॉक जो है लगातार पॉजिटिव रडार पर नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव कहां पर दिखा? इन्फोसिस, एचयूएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ दिन भर गिरावट पर ट्रेड करते हुए दिखे। और जब क्लोजिंग हुई, इन्फोसिस कुछ हद तक संभला जरूर, लेकिन एचयूएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हमने बिकवाली देखी। इसके अलावा मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम टोरेंट पावर, बीएल, प्रेस्टीज एस्टेट और रियल एस्टेट स्पेस भी फोकस में था। हमने देखा काफी हद तक प्रेस्टीज एस्टेट में, मिड कैप स्पेस में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी अच्छी तेजी पर ट्रेड कर रहा था, तो कुछ हद तक यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस पर नजर थी। ऑफकोर्स मई के मुंबई के सेल्स जो रजिस्ट्रेशन डेटा रियल एस्टेट के आए वो काफी अच्छे आए हैं, जिसके चलते मुंबई रियल एस्टेट स्पेस में फोकस होना चाहिए था, लेकिन वहां पर इतना बड़ा मोमेंटम न्यूज बेस्ड इंपैक्ट नहीं दिखा। लेकिन इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट साउथ बेस्ड कंपनी है जो कि मुंबई में वेंचर करने के बारे में सोच रही है, उसमें अच्छी तेजी दिखी। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी इसी के तर्ज पर यहाँ पर फोकस में जरूर दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोफोर्ज, एम्फासिस जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मिड कैप के कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी नहीं देखने को मिल रही थी वो सूची में ये स्टॉक्स रहे। इसके अलावा गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर और निजी बैंक क्षेत्र दोनों ही स्पेसेस रहे जिन्हें दिन भर ने बाजार को काफी हद तक संभालने का काम किया। लेकिन इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस, आईटी सेक्टर, मेटल कुछ हद तक हमने देखा कि लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते रहे। दिन भर काफी हद तक कोशिश जारी रही कि कुछ हद तक मोमेंटम बिल्टअप हो, लेकिन इन तमाम सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र थे जो कि बाजार को संभाल रहे थे। निफ्टी की क्लोजिंग लाल निशान के साथ, सेंसेक्स लाल निशान के साथ, मिड कैप ने दिन भर अपने आप को संभाला, लेकिन हीरो कहेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि क्लोजिंग में हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। और कई एक्सपर्ट्स